हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे भी फैक्ट आपके साथ में शेयर किए जाएं, ताकि नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद हो। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शेख अली वजूदी किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके सामने देखिए हैं, तौबतुन नसूह पहला ऑप्शन है, दूसरा है फसाने आजाद, तीसरे ऑप्शन में फिरदौसे बरी और चौथे ऑप्शन में लंदन की एक रात। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉवेल फिरदौसे बरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉवेल फिरदौसे बरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे अहम चीज इस नॉवेल के ताल्लुक से आप मुझे ये बताएंगे, इस नॉवेल के ताल्लुक से कि ये नॉवेल जो है कब लिखा गया। ठीक है जी, तो याद रखेंगे ये नॉवेल जो है 1899 में। पहली बात तो ये याद रखेंगे 1899 में, इसे भी आप ज़हननशी कर लेंगे, हैदराबाद में। ये नॉवेल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 9 अबवाब पर ये नॉवेल जो है मुश्तमिल है। क्लियर सभी को, 9 अबवाब पर मुश्तमिल ये नॉवेल है। इस नॉवेल के अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें एक नाम याद रखेंगे, हुसैन, इसी के साथ साथ में जमर्रद, और इसी के साथ साथ में शेख अली वजूदी जो यहाँ पे नाम दिया गया है, काजिम, ठीक है जी, जुनूबी और बलगान खातून। ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो इस नॉवेल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस नॉवेल के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हलीम शरर। तो अब्दुल हलीम शरर की सने विलादत नोट कर लीजिएगा। 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपने एक माहनामा जारी किया था, उसका नाम है दिलगुदाज। एग्जाम में चूंकि पूछा गया इसलिए आपको याद रखना होगा। दिलगुदाज माहनामा आपने कब जारी किया था? 1887 ईस्वी में, 1887 में, याद रखेंगे। चलिए, तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद का। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्कनी ने किस पड़ोसी जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, मराठी, दूसरा है द्रविड़ी, तीसरे ऑप्शन में महाराष्ट्री और चौथे में है राजस्थानी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे आंसर कीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने आगे। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है अब्दुल्ला कुतुब शाह, दूसरा है कुली कुतुब शाह, तीसरा है मोहम्मद कुतुब शाह और चौथा है कुतुबुल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये बात क्लियर हो गई, सबरस जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई? अब्दुल्ला कुतुब शाह। याद रखिएगा सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सब मुझे बताएंगे कि ये जो दास्तान है आपने कब लिखी है। ठीक है, यानी मुल्ला वजह ने ये दास्तान जो है कब लिखी है, इस बात को बताएंगे। इस नॉवेल में याद रखेंगे, इस नॉवेल में कुल कितने किरदार हैं? इस नॉवेल में कुल कितने किरदार हैं ये भी आप बताएंगे। तो सबसे अहम चीज आप नोट कीजिएगा, ये दास्तान जो है कब लिखी गई है? 1635 ईस्वी में। इसमें कुल कितने किरदार हैं? तो 76 याद रखेंगे। मरकजी किरदार में हुस्न व दिल है। मरकजी किरदार कौन कौन से? हुस्न और दिल, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? इस नॉवेल के इस दास्तान के ताल्लुक से आप याद रखेंगे, यानी सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके
पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाये किया, यानी इसकी पहली इशाअत जो अमल में आई है, याद रखेंगे 1932, ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसने शाये किया? मौलवी अब्दुल हक ने, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन सा है? उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन सा है? निकात शुअरा है, मखज़न नुकात है, गुलशन बेखार है, या फिर तज़किरे हिंदी है? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी निकात शुअरा। आप सबको मालूम होना चाहिए निकात शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, जो कि उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। तो फिर ये बताइए मखज़न नुकात ये किसका तज़किरा है? गुलशन बेखार ये किसका तज़किरा है? और तज़किरे हिंदी जो है किसका तज़किरा है? एक एक करके नोट कर लीजिए। मखज़न नुकात जो है कायम चाँदपुरी का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? कायम चाँदपुरी का, नोट कर लीजिए। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तो ये शरीफ्ता का तज़किरा है। तज़किरे हिंदी किसका है? तो ये मुसहफ़ी का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। किसका है भाई? मुसहफ़ी का, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपाबाई किस नॉवेल का किरदार है? चंपाबाई किस नॉवेल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, आग का दरिया का है, चौथी का जोड़ा का है, या फिर गौदान का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया बहुत अहम नॉवेल है। आग का दरिया जो नॉवेल है इसकी मुसन्निफ है कुर्रतुल ऐन हैदर। ये किसकी किताब है? कुर्रतुल ऐन हैदर की। इस नॉवेल की इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये बात आपको मालूम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस नॉवेल का जो अनवान है यानी आग का दरिया, ये किस शायर के शेर से माखूज है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तीसरी अहम चीज इस नॉवेल के ताल्लुक से, इस नॉवेल का आगाज किसकी नज्म से हुआ है? इस नॉवेल का आगाज किसकी नज्म से हुआ है? चौथी अहम चीज बताएंगे, नॉवेल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। नॉवेल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। ये किसका ख्याल है, किसका कौल है? तो पहली बात, नॉवेल आग का दरिया की इशाअत जो है 1959, ठीक है 1959। ये किस शायर के शेर से माखूज है? तो जिगर मुरादाबादी, नोट कर लीजिएगा। इनका असल नाम है आली सिकंदर। इनका शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस नॉवेल का आगाज किस शायर की नज्म से हुआ है? तो वो है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की नज्म है द वेस्ट लैंड, उससे इसकी शुरुआत हुई है, नोट कर लीजिएगा, द वेस्ट लैंड। क्लियर सभी को? नॉवेल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। ये ख्याल किसका है? तो ये है शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट में सब लोग। चौथी का जोड़ा क्या है सिन्फ के एतबार से और ये किसका है? गौदान नॉवेल जो है किसका है? जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? अजमत रफ्ता है, शाहनामा है, साकीनामा है, या मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम है? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए मुसद्दस हाली की सने तसनीफ क्या है? मुसद्दस हाली की सने तसनीफ क्या है? अहम फैक्ट है, तो नोट कर लीजिएगा 1879। 1879। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का सबब क्या है? पहला ऑप्शन है तनकीद, दूसरा है नॉवल, तीसरा है तारीख और चौथे ऑप्शन में है तहकीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तहकीक। नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तहकीक। मौलवी अब्दुल हक बहुत अहम नाम है, तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम तसनीफात के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है।
आपकी किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज। मरहूम दिल्ली कॉलेज जो है आपकी बहुत अहम किताब है। इसी के साथ साथ में चंद हम असर, चंद हम असर क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर बबर अली अनीस कहां पैदा हुए? लखनऊ में, फैजाबाद में, मुरादाबाद में या फिर पटना में? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने क्लियर हो गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। चलिए तो सबसे पहले चीज मीर बबर अली का नाम क्या है यह आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी क्लियर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ में कौल आपके ताल्लुक से है। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी एक फन बना दिया, ये किसका ख्याल है? तो पहली अहम चीज आपका नाम है मीर बबर अली, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आपकी सने विलादत क्या है तो उसे भी नोट कीजिएगा। 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है तो मीर मोहम्मद, नोट कीजिएगा, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक जो है आपके वालिद का नाम। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख्वानी को भी फन बना दिया, ये किसका ख्याल है? तो ये है अब्दुल हलीम शरर का। नोट कर लीजिए अब्दुल हलीम शरर। चलिए एक सवाल का जवाब सब लोग देने की कोशिश करेंगे, बहुत अहम क्वेश्चन, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? मीर खलीक, मीर जमीर, मीर अनीस, शाह अशरफ बयाबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी शाह अशरफ बयाबानी। मसनवी है नौ सिरहार, इनकी मसनवी कौन सी है? नौ सिरहार, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1503 ईस्वी में आपने ये मसनवी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद अली शाद कहाँ के रहने वाले थे? मोहम्मद अली शाद यानी शाद अजीमाबादी। पटना, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। तो दुरुस्त जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी पटना, नोट कर लीजिएगा पटना। चलिए बताइए मोहम्मद अली शाद का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में आपके अहम शेरी मजमुओं के नाम क्या है? तो पहली चीज आपका नाम सैयद अली मोहम्मद, नाम नोट कीजिएगा सैयद अली मोहम्मद। 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नाम नोट कीजिएगा सैयद अब्बास मिर्जा, सैयद अब्बास मिर्जा। आपके शेरी मजमूओं की बात की जाए तो उसमें याद रखेंगे नग़्मे इल्हाम, नग़्मे इल्हाम। इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनारकली की स्टेज करने में क्या चीज माने है? किरदार निगारी, तवील मुकालमे, प्लॉट या फिर जुबानो बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे, नोट कर लीजिएगा तवील मुकालमे। आप सबको मालूम होना चाहिए अनारकली जो है ये किसका शाहकार ड्रामा है? तो ये इम्तियाज अली ताज का ये शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज वही है जिनके बारे में याद रखेंगे 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट के एग्जाम में कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे हुई? तो जवाब आपका है आपको कत्ल किया गया था, कत्ल करने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज है, इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? तजाद है, तजनीस है, तकरार है, तशबीह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तशबीह। इस शेर में कौन सी सनात है? दरख्त, राह दिखाएं,
ठीक है। हिला हिला के हाथ कि रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया है कोई, तजाद है, लफ़ व नश्र है, मुबालगा है, हुस्न तालील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब होता है शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे दरख्त का हाथ ना, दरख्त हाथ नहीं हिला सकते बल्कि शायराना ताल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही एक शेर और भी नोट कर लीजिएगा इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में भी कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है, तो सना हुस्ने तालील। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अख्तर लिमान का मजमुआ कौन सा है, अख्तर लिमान का शेरी मजमुआ कौन सा है, जल्दी से जवाब दिए। दस्ते सबा है, जमी जमी है, फरोजा है, या फिर नया अहदनामा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमी जमी। तो फिर दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है, फरोजा किसका है, और साथ साथ में नया अहदनामा किसका है, इनके भी जवाब दीजिए। चलिए तो नोट कीजिए, दस्ते सबा जो है फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। फरोजा जो है मोइन अहसन जज्बी का शेरी मजमुआ है। नया अहदनामा ये खलीलुर रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है। क्लियर है सभी को। अख्तरुल ईमान के बारे में एक चीज आप मुझे बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक 1915 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, नजीबाबाद बिजनौर में। 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला मजमुआ है गर्दाब, इसे भी नोट कीजिएगा। आपकी खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में, इसे नोट कर लीजिएगा। इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की है। तो फिर ये बताइए ख्वाब बाकी है, ये किसकी खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी है। यादों की बारात ये किसकी खुद नविश्त है। वरूद मसऊद ये किसकी खुद नविश्त है। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में जिक्र मीर ये किसकी खुद नविश्त है। क्लियर सभी, बहुत अहम है सभी। इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। उसका सबब यह कि हम क्लास में कई बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनकलाब नॉवल किसकी तसनीफ है, ख्वाजा हमद अब्बास, इस्मत चौगतई, कुर्रतुल ऐन हैदर और प्रेमचंद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कीजिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास की पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का पानीपत में इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। और 1914 ही में अल्लामा शिबली नौमानी का भी आजमगढ़ में इंतकाल हुआ है। क्लियर है, याद रखेंगे। इस तरह से चीजों को रिलेट कीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। आपका पहला अफसाना कौन सा है, तो वो है अबाबील। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है एक लड़की। क्लियर है सभी को। अब देखिए यहाँ पे और भी अहम शख्सियात है उर्दू की, जैसे इस्मत चौगतई। तो आप जहन में अपने आप से पूछिए कि इस्मत चौगतई का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, जवाब दीजिए। ऐसे कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ क्या है। इस तरह से जब चीजों को आप तैयार करेंगे तो ज्यादा चीजें आपके जहन में रिटेन होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमानत लखनवी का नाम क्या है, सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह या फिर सैयद अली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन। अमानत लखनवी के बारे में नोट कीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये अहम चीज। अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है इंद्र सभा। ये ड्रामा आपने कब लिखा है,
दूसरी अहम चीज किसकी फरमाइश पर आपने लिखा है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज किसके अहद में लिखा है, और इसी के साथ साथ में ये ड्रामा स्टेज पर पहली बार कब पेश किया गया। बहुत अहम फैक्ट है, ये सभी याद रखिए। तो 1815 ईस्वी में अमर लखनवी की लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1859 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंद्र सभा जो ड्रामा है आपने कब लिखा है, 1852 में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर, मिर्जा आबिद अली इबादत, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर आपने लिखा है। किसके अहद में लिखा है, वाजिद अली शाह, नाम नोट कर लीजिएगा, वाजिद अली शाह के अहद में। पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया, 1854 में, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये सभी फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है, कलीमुद्दीन अहमद, आसन फारूकी, खलील रहमान या फिर सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद बहुत अहम नाम है। तो आपके ताल्लुक से एक चीज तो क्लियर ही कर लीजिए कि आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, नोट कर लीजिएगा, अजीमुद्दीन अहमद। आपकी खुद नविश्त है अपनी तलाश में, अपनी तलाश में आपकी खुद नविश्त है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, सुखनहाए गुफ्तनी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर मशरिक किसको कहा गया है, इकबाल को, जोश को, इकबाल सुहेल को या फिर अकबर इलाहाबादी को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बारे में नोट कीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके शेरी मजमूए क्या है। तो पहली बात तो नोट कीजिएगा, 1877 में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है, तो जवाब है फैज अहमद फैज। आपके वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा, शेख नूर मोहम्मद। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें नाम नोट कीजिएगा, बांगे दरा, शेरी मजमुआ है बांगे दरा 1924, नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में बाले जिब्रील 1935, क्लियर है। बाले जिब्रील के साथ साथ में ज़रबे कलीम 1936, क्लियर है। इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज 1938। ये जो तरतीब है, ये जो सीक्वेंस है, इसे भी आप ज़हन में रखेंगे, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज, ठीक है। तो सने तस्नीफ भी आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था, मुजफ्फर हुसैन जमीर, इमाम बख्श नासिख, मीर मुस्तहसन खलीक या मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, मुजफ्फर हुसैन जमीर। चलिए दबीर के बारे में नोट कर लीजिए, आपका नाम क्या है, पहली चीज तो यही है। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में पहली चीज तो चलिए नोट कर लीजिए, आपका नाम है मिर्जा सलामत अली, आपका नाम देखिए है मिर्जा सलामत अली। आपकी पैदाइश हुई 1803 में दिल्ली में और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। आपकी सने विलादत ये जरूर ज़हन में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, दिल्ली है, और आपकी सने वफात, ठीक है, जाए विलादत दिल्ली है और जाए वफात जो है लखनऊ। आपके वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन, जरूर याद रखेंगे। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो जवाब क्या है, मिर्जा दबीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है, अब्दुल रहमान बिजनौरी, यूसुफ हुसैन खां, इम्तियाज अली खां उर्शी, रशीद हसन खां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी।
इम्तियाज अली खाउरशी जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? शिकस्त, लंदन की एक रात, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नॉवल आग का दरिया। नॉवल आग का दरिया बहुत अहम है, इसे भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें आपसे पूछी गई। चलिए, नॉवल आग का दरिया की इशात अभी पीछे मैंने आपको बताया 1959। तो नॉवल शिकस्त जो है ये किसका नॉवल है? कृष्ण चंद्र का है। इसकी इशात कब अमल में आई है? 1943। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नॉवल है, इसकी इशात जो है 1939। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवल है, इसकी इशात जो है कब अमल में आई है? तो 1945, 1945। लिखा गया है नॉवल है 1944 में, याद रखेंगे। तो ये चीजें भी आप जहन में रखिएगा, इस तरह से चीजों को आप रिवाइज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गोलकुंडा की पहली तबेजाद मसनवी कौन सी है? अलीनामा है, कुतुब मुश्तरी है, गुलशन इश्क है, तारीख सिकंदरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी क्लियर है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो जवाब आपका हो जाएगा मुल्ला वजही। यहाँ में देखिए आलीनामा है, गुलशन इश्क है, तारीख सिकंदरी है। ये जो बाकी तसनीफात है ये सभी किसकी हैं? तो नोट कर लीजिएगा, आलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख सिकंदरी, ये है नुसरती की। किसी किताबें हैं नुसरती की, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए कुतुब मुश्तरी के ताल्लुक से हम लोग बात करते हैं कि मसनवी जो है मुल्ला वजही ने कब लिखी है? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी, किसकी फरमाइश पर लिखी है और इसके पहले मुरत्तिब कौन है? तो पहली अहम चीज इसके ये लिखी आपने है 1609 में। इसके किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर भाई? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसके अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक जो है पहले मुरत्तिब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ कौन है? गिलक्रिस्ट, गांस अकदासी, जॉन विलियम कैटलर। तो दुरुस्त जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिए। दिल्ली की आखिरी शम किसकी तसनीफ है? दिल्ली की आखिरी शम किसकी तसनीफ है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग है, नोट कर लीजिएगा। फरहतुल्लाह बेग की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो नोट कीजिएगा 1885 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की है, सफदर आह की है, प्रोफेसर मुजीब की, या फिर आबिद हुसैन की है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां के बारे में बताइए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आई थिंक 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का नाम क्या है? तो पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए, 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। आपके मुर्से आला का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा हुसैन खान। नोट कर लीजिए हुसैन खान। एक किताब है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। एक किताब है शेरुल अजम। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? जवाब देंगे। एक किताब है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम। एक किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर। मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ है? ये भी आप मुझे बताएंगे। बहुत अहम तसनीफात है ये सभी, देखिए। चलिए एक एक करके सभी के जवाब आप सब देंगे। पंजाब में उर्दू, शेरुल अजम, तनकीद शेरुल अजम, मुआज़ने अनीसो दबीर। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के जितने भी क्वेश्चन हल किए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।